Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today's my topic is English grammar next part. जहाँ से मैंने ग्रामर का पोर्शन छोड़ा था एंड अप किया तो आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो गाइज आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ सीखने को मिलेंगी ग्रामर से रिलेटेड। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट जो था वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी, इसकी पहले आइडेंटिटी देखेंगे। डेट डाल दे रहे हैं, डेट 27/1/2022। आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम गिवन है इसमें। क्लियर? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो बट बी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन, वीवन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस और फॉर प्लस टाइम। मैंने बोला फॉर फिक्स टाइम, मतलब जो टाइम फिक्स हो उसके लिए सिंस, जो टाइम फिक्स ना हो वहां पर हमको फॉर यूज करना है। ठीक? नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड के जस्ट बाद नॉट, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस और फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में WH मिडिल इन द सेंटेंस। WH मिडिल में हो तो हमको पहले WH हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट नॉट, देखो पहले WH हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस बी, V1 ing, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस और फॉर प्लस टाइम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। WH मिडिल में हो गया, WH बिफोर, मतलब WH अगर पहले आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, तो हमको क्या यूज करना है, ये हटा देना है। क्लियर? सेम स्ट्रक्चर होगा बट इसको रिमूव कर देना है। सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वीवर, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस और फॉर प्लस टाइम, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ये कुछ एग्जांपल्स चेकअप करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वे लोग शनिवार से गांव जा रहे थे। आप देखिए टाइम है शनिवार, फिक्स टाइम है, शनिवार फिक्स होता है, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ दे मीन्स वे लोग। दे हैड बीन, they had been going to
विलेज, कब से जा रहे थे? शनिवार, तो शनिवार फिर से सिंस सैटरडे कैपिटल से होगा, सिंस सैटरडे। क्लियर? वे लोग शनिवार से गांव नहीं जा रहे थे, तो फर्स्ट एग्जांपल नहीं में दे हैड नॉट यूज करो, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू विलेज, they had not been going to village since Saturday। क्लियर? आप WH मिडिल में कर दो, यही हैड स्टार्टिंग में, हैड दे नॉट बीन गोइंग टू विलेज सिंस सैटरडे। क्वेश्चन मार्क, WH मिडिल में हो तो वाई कर दो, तो वो लोग शनिवार से गांव क्यों जा रहे थे, तो वाई इसके जस्ट पहले लगा दीजिए, वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू विलेज सिंस सैटरडे, और सेम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे कर दो, बच्चे शनिवार से गांव जा रहे थे। क्लियर? रमेश 4 घंटे से खेल रहा था, तो आप लोग सोच, रमेश 4 घंटे से खेल रहा था, इसको आप ट्राई करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट टेंस आपका है फ्यूचर टेंस। एक मिनट, स्टार्टिंग में लिखते हैं, इसको नोट इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिटी बताइए जल्दी से। एंड ऑफ द सेंटेंस गा गे all these words comes at the end of sentence. Structure, subject, देखिए इसमें सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ वी यूज विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। बट if subject I or V, तो we use shall plus V1 plus object other word full stop। नेगेटिव में will shall के बाद जस्ट नॉट यूज करोगे। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट WH बिफोर, WH अगर पहले हो तो हमको पहले यूज करना है विल और शैल। पहले विल और शैल प्लस सब्जेक्ट मीन्स आई वी के साथ शैल, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH मिडिल इन द सेंटेंस, यही WH मिडिल में आ जाएगा तो हम लोग स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं WH और सेम स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, नोट डाउन जल्दी करिए। एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल, जिससे राम और श्याम
घर जाएंगे। क्लियर? तो इसका होगा राम एंड श्याम कैपिटल से विल गो टू हाउस। क्लियर? राम एंड श्याम विल गो टू हाउस। राम और श्याम घर नहीं जाएंगे। राम एंड श्याम विल नॉट गो टू हाउस। क्या राम और श्याम घर जाएंगे? विल को पहले कर दो। विल राम एंड श्याम, इंट्रोगेटिव विल पहले कर दो। विल राम एंड श्याम गो टू हाउस। क्वेश्चन मार्क। राम और श्याम क्यों घर जाएंगे? वाई पहले कर दो। वाई सेम छाप दो। वाई विल राम एंड श्याम गो टू हाउस। क्लियर? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। बच्चे बाजार कब जाएंगे? क्लियर? इसको आप करिएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी जल्दी से बोलो। एंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एक्सेट्रा। मतलब ये सब एंड में आएगा तो समझ जाना वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या होगा, विल और शैल बी प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। ठीक है। आई और वी के साथ शैल, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले WH बिफोर हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, विल और शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH मिडिल में आ जाए तो क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मिडिल में होगा तो स्टार्टिंग में हम WH ऐड करके सेम सब्जेक्ट मतलब सेम स्ट्रक्चर नोट डाउन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, ये लोग गांव जा रहे होंगे। ये लोग गांव जा रहे हैं, ये लोग का these people will be, these people will be going to village, these people will be going to village। ये लोग गांव नहीं जा रहे होंगे, these people नॉट लगा दो, will
not be going to village. क्या ये लोग गांव जा रहे हो? विल पहले कर दो स्टार्टिंग में। विल these people not going to village. ये लोग गांव क्यों जा रहे हो? why कर दो। why will these people not be, एक मिनट, why these people not, यहाँ भी ऐड करना मत भूलना मुझे, यहाँ भी नॉट के जस्ट बाद बी, गोइंग टू विलेज क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। क्लियर? एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, राम का छोटा भाई गांव जा रहा होगा। क्लियर? राम का छोटा भाई गांव जा रहा होगा। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी, जल्दी से बोलो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, एक्सेट्रा। ऑल दी वर्ड्स कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर जल्दी से बोलो। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट will or shall plus have plus V3, third form of verb, plus object, other word, full stop। ठीक है? नेगेटिव में क्या करोगे? नेगेटिव सेंटेंस, एक मिनट, ये सिंगल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कैसे सेंटेंस का? सिंगल का। इसमें डबल का भी स्ट्रक्चर होता है, सिंगल का। नेक्स्ट, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट हैड V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव, WH बिफोर, पहले हो तो हमको पहले यूज करना है विल और शैल। विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट, विल और शैल सब्जेक्ट नॉट हैड। V3, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, सॉरी फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये तो जब WH पहले हो, बट मिडिल में हो, WH मिडिल, मिडिल का सारा स्ट्रक्चर सेम है, इसके पहले WH यूज कर दो क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल देखते हैं। ये रहा कुछ स्पेशल एग्जांपल। लड़के शहर जा चुके होंगे। लड़के शहर जा चुके होंगे। लड़के मीन्स द बॉयज विल हैव गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू
सिटी, ये तो होगा। द बॉयज विल हैव गॉन टू सिटी, लड़के गांव नहीं जा चुके होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव गॉन टू सिटी, क्या लड़के गांव जा चुके होंगे, विल पहले कर देना, ये हैव, ये होगा हैव। उसके बाद द बॉयज, सॉरी हैव नहीं होगा, सॉरी नहीं, विल होगा। विल द बॉयज हैव गॉन टू सिटी, गॉन टू सिटी, क्वेश्चन मार्क। लड़के गांव क्यों जा चुके होंगे, वाई लगा देना, वाई सेम, वाई विल द बॉयज हैव गॉन टू सिटी, फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल है ये। चलिए मैं दे रहा हूं, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई किताब पढ़ चुका होगा, किताब पढ़ चुका होगा। इसको ट्राई करिएगा, देखिए आता है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डबल टेंस, इस पर डबल भी होता है ना। नेक्स्ट है डबल सेंटेंस। देखो डबल सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्लियर। जो वर्क पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट में, जो वर्क बाद में होगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट वर्क फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्लस सेकंड वर्क फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। मतलब जो काम पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सिंपल सा मेथड है, क्लियर। अब इसमें भी आफ्टर का केस है, बिफोर का केस है। तो पहले हम लोग बिफोर का केस सॉल्व करते हैं। जिस सेंटेंस में बिफोर आया हो तो उसका है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट है तो हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर, क्लियर। सॉरी सिंस फॉर नहीं, सॉरी, प्लस बिफोर, सेकंड में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। सिंगुलर है, इसके साथ यस या ईएस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम के आने से पहले डॉक्टर जा चुका होगा। राम के आने से पहले डॉक्टर घर जा चुका होगा, जा चुका होगा। देखो इसमें पहले काम क्या हो रहा है, राम के आने से पहले ही डॉक्टर जा चुका होगा, तो डॉक्टर वाला पहले, द डॉक्टर विल हैव, थर्ड फॉर्म होगी गॉन, पहले का बिफोर। द डॉक्टर विल हैव गॉन बिफोर राम, राम कैपिटल में, इसको किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राम के आने से पहले, राम कम्स, क्योंकि राम सिंगुलर है तो राम कम्स, क्लियर। ऐसे नेगेटिव इससे पहले के केस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहले ही सेंटेंस में बनेगा, क्लियर। जो फर्स्ट सेंटेंस है इसी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, सेकंड में नहीं बनेगा, क्लियर। इसे नेगेटिव में बदलना है तो इसमें क्या करोगे,
द डॉक्टर विल नॉट हैव गॉन बिफोर राम कम्स। ठीक है, नेगेटिव में यही हो जाएगा, द डॉक्टर विल नॉट हैव गॉन बिफोर राम कम्स। तो अगला क्या, राम के आने से पहले डॉक्टर घर जा चुका होगा, तो क्या के लिए हम विल करेंगे, विल द डॉक्टर हैव गॉन बिफोर राम कम्स फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम लिखेंगे, बिफोर का केस तो है, उसको मिटा देंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव विथ प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिफोर सब्जेक्ट V1 SEIS है तो लगा दो V1, अदरवाइज मत लगाओ। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। क्लियर, जैसे बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने से पहले श्याम सो चुका होगा, श्याम सो चुका होगा। तो इसमें श्याम पहले ही सो चुका, नहीं, बच्चों के आने से पहले श्याम नहीं सो चुका होगा। क्लियर, तो यहाँ लिखोगे श्याम विल नॉट हैव स्लेप्ट, श्याम विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, बच्चों के आने से, द चिल्ड्रेन कम फुल स्टॉप। क्लियर, तो बहुत सिंपल है। ऐसे इंट्रोगेटिव में हम लोग कर लेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH बिफोर हो तो यहाँ पर हमको क्या यूज कर देना है, विल श्याम नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर द चिल्ड्रेन कम क्वेश्चन मार्क। WH मिडिल में है तो व्हाई विल श्याम विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर द चिल्ड्रेन कम क्वेश्चन मार्क। तो हम बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग इसको घर से करिएगा। बच्चों के क्रिकेट खेलने से पहले, खेलने से पहले दादी जी भाग चुकी थी, दादी जी भाग चुकी थी। नेक्स्ट, रमेश के आने से पहले सीता के आने से पहले, सीता के आने से पहले दशरथ जी मर चुके थे, मर चुके थे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो आप ये लोग मतलब ये दोनों सेंटेंस को आप करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो सो गाइस आप लोग इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको आप नोट डाउन करिए। इसको 1-2 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।